जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी का कल आपको यूज़ करना है और कौन से डायरेक्शन में देखिए स्टॉक मार्केट आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये एनालिसिस वीडियो देखिए, प्रॉपर एंड तक देखिएगा, कॉपी उठा के रख लीजिए, एक एक पॉइंट हमारा बताया हुआ नोट कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। परफेक्ट तरीके से देखिए एनालिसिस देने की कोशिश की है, एक एक लेवल से एनालिसिस करके आपको दे रहा हूं, तो प्रॉपर मार्क जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कल स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बड़े मोमेंटम आपको बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखिए पिछला ट्रेडिंग सेशन लास्ट वाला देखा होगा, स्टॉक मार्केट में देखिए आपको थोड़ा सा तेजी देखने को मिली, मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिली। इतना टैरिफ न्यूज़ के बाद देखिए स्टॉक मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए ट्रंप साहब ने चाइना को छोड़ के बाकी सभी कंट्रियों के ऊपर देखिए 90 डे का टैरिफ देखिए होल्ड किया, पॉज किया, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई बाजार के अंदर, लेकिन अभी वो तेजी देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो आपको प्रॉपर व्यू रखना है वो अभी भी मिक्स सेंटीमेंट का रखना है, क्योंकि चाइना यहाँ पे बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाला। चाइना कोई ना कोई देखे यहाँ पे अपना बदला जरूर लेगा, यहाँ पे वो कोई ना कोई अपडेट जरूर लेके आएगा लाइव मार्केट में, जिससे स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं। अमेरिका के स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होंगे तो उसका असर आपको इंडियन मार्केट के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। तो सेंटीमेंट्स देखिए अभी भी मिक्स है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना है। लेकिन कल का व्यू क्या रहेगा, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा आपको परफेक्ट व्यू देने की, परफेक्ट एनालिसिस देने की, तो पॉइंट एक एक नोट करते रहिएगा। दोस्तों कल देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आएगा, रिटेल इन्फ्लेशन का कल डाटा आपको देखने को मिलेगा, और ये डाटा देखिए 3.8% से लेके 4% के बीच में आ सकता है। इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो 3.8% से देखिए 4% के बीच में आ सकता है, ऐसा देखिए माना जा रहा है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली पिछले इन्फ्लेशन का डाटा देखेंगे वो हमेशा थोड़ा सा गिर के आ रहा है अभी, तो ये डाटा देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग आता है तो ये सो फॉर गुड होगा स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको नजर बना के रखनी है, ये डाटा आपको लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर डाटा देखिए 3.8% से 4% के बीच में आता है तो ये सो फॉर गुड है, बाजार इससे देखिए थोड़ा सा हैप्पी होगा और रिकवरी ऊपर की तरफ थोड़ा आपको बाजार के अंदर देखने को मिलेगी। तो कल का जो सेंटीमेंट से जो व्यू है वो अभी देखिए कल के लिए भी देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो कल आपका जो व्यू रहना चाहिए वो 60% बाइंग साइड की तरफ, 40% सेलिंग साइड की तरफ व्यू रखिएगा। तो क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल चीज है, अगर कोई भी अपडेट आती है यहाँ पे टैरिफ से लेके चाइना की तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो स्टॉक मार्केट पूरी तरह से देखिए चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफा भी मोमेंटम मिल सकता है, तो उसको कैच करने की कोशिश कीजिए, मूवमेंट को ट्रेड करिए। लेवल पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे, जितना ज्यादा देखिए आप अगर मार्केट को नीचे के लेवल्स पे फोकस करेंगे वो सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि आप मार्केट में देखिए जिस लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है, यहां से अगर ऊपर की तरफ थोड़ा और बढ़ता है तो ऊपर के लेवल्स से प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए नीचे की लेवल्स पे फंसे होंगे और जैसे ही मार्केट कल ऊपर खुलेगा तो बाजार में वो निकलने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मार्केट में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। तो अब बात करते हैं कि कल की ओपनिंग हमारी कैसे होने वाली है। तो मैं क्लियरिटी के साथ बता दूं कि कल आपका मार्केट गैप अप खुलेगा, ग्रीन में ओपनिंग आपको कल देखने को मिलेगी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी अगर देखेंगे तो इस टाइम 313 पॉइंट पॉजिटिव है, 23,335 के पास इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड हो रहा है। वहीं पे अगर आपका निफ्टी देखेंगे तो आपका निफ्टी 22,900 के पास क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे अप्रॉक्स 400 पॉइंट का गैप है, यानी कि निफ्टी आपका कम से कम देखिए 200 पॉइंट ऊपर कल खुल सकता है। निफ्टी बैंक कम से कम आपका 350 से 400 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। तो एकदम कॉशियस रहिएगा। अगर हम कल गैप अप के साथ खुलेंगे तो आपका पहला ट्रेड जो होगा, पहला मॉर्निंग सेटअप होगा 9:15 से 9:45 के बीच में, वो देखिए आपका प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएगा। क्योंकि मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग, अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी तो लोग अपने सौदे को ऊपर से काटना शुरू करेंगे, बाजार नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग जरूर देगा। कम से कम 150-200 पॉइंट आपका निफ्टी बैंक के अंदर और निफ्टी के अंदर 70 से 80 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर मिलेगी। तो प्रॉपर तरीके से देखिए अगर 9:15 से 9:45 के बीच में ट्रेड करते हो तो आपको पहला ट्रेड देखिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है। फिर मार्केट नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से देखिए ऊपर की तरफ देखिए ट्रेंडिंग हो सकता है। तो कल मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो में जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा, तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा। अब देखिए अगर मोर कंफर्मेशन के लिए चेक करेंगे तो निफ्टी 50 का फ्यूचर 22,917 के पास क्लोज हुआ है और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 22,828 के पास ही है। अप्रॉक्स देखेंगे कम से कम 70 से 80 पॉइंट का देखिए गैप है, फ्यूचर पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक का फ्यूचर देखिए कम से कम 150 पॉइंट पॉजिटिव है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मार्केट अच्छी गैप अप ओपनिंग देता है ऊपर की तरफ तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मॉर्निंग में किसी वजह से मार्केट फ्लैट खुल जाता है या थोड़ा सा नीचे निगेटिव खुल जाता है किसी वजह से, एनी रीजन, हो सकता है एसजीएक्स निफ्टी मॉर्निंग तक देखिए निगेटिव हो जाए, हालांकि होंगे नहीं, लेकिन अगर हो जाते हैं या फ्लैट या निगेटिव ओपनिंग होगी तो फिर से आपको एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ बाजार भागता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ऊपर बहुत ज्यादा हम खुल जा रहे हैं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये क्लियरिटी के साथ पहला सेटअप अपने पास नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर अगर स्कैल्पिंग करते हो, क्विक वर्क करते हो, तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा आपके लिए मॉर्निंग का 9:15 से 9:45 के बीच में। इस चीज को नोट कीजिएगा ताकि आप देखिए लाइव मार्केट में चीजों को देख के समझ नहीं पाते हो, अगर नोट नहीं करते हो, लेवल्स नहीं मार्क करते हो, तो आप समझ ही नहीं पाते हो कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है। तो प्रॉपर एक एक चीजें अगर मैं 15 मिनट के वीडियो में बता रहा हूं तो आपका होमवर्क बनता है कि चीजों को नोट करिए। तो प्लीज फोकस जरूर किया कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए मैं पॉजिटिव सिनेरियो क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ऐसा, तो मैं वन बाय वन करके सारी चीजें अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो एफआईआईएस का व्यू देखेंगे अगर इस समय, तो एफआईआईएस ने 11 अप्रैल को 2519 करोड़ की सेलिंग करी। एफआईआईएस कॉन्टिन्यूअसली देखिए यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। टैरिफ की न्यूज अपडेट आ रही है कॉन्टिन्यूअसली, जिसकी वजह से बाजार प्रेशर में ऊपर के लेवल पे, तो ये सेलिंग क्या अब कंटिन्यू रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रैपिंग भी बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि जिस तरह से मार्केट को नीचे ले जाया गया फिर ऊपर की तरफ लाया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर देखिए ट्रैपिंग के जोन में आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको स्मार्टली वर्क करना है, आपको ऑपरेटर के साथ वर्क करना है, जहां पे पोजीशन बनी है वहीं पे वर्क करना है। आपको अपनी तरफ से देखिए कोई भी अपनी पोजीशन नहीं बनानी है और ना ही किसी पोजीशन को होल्ड करना है। खास तौर से बीटीएसटी तो इस समय बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि कभी भी मार्केट एक अपडेट के बाद चेंज हो सकता है। आपने पिछला मार्केट आपने देखा होगा ऐसा कॉन्टिन्यूसली 2-3 दिनों से। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कल के दिन जो है वो देखिए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ये क्लियरिटी के साथ मैं बता रहा हूं, बाय ऑन डिप करके मार्केट को चलना है। मार्केट नीचे आ रहा है तो बाय करके चलिए, सपोर्ट पे आ रहा है, अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच रहा है तो आपको वहां पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अपडेट ऐसी है अब मार्केट के अंदर, ग्लोबली मार्केट के अंदर अपडेट ऐसी है जो कि ऊपर के लेवल में मार्केट को प्रेशर जरूर फील कराएंगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर डॉलर इंडेक्स देखिए, जो पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। डॉलर देखिए 103 के लेवल पे जहां पे सस्टेन हो रहा था, अब वहां से लुढ़कता हुआ देखिए 99.73 पे डॉलर इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि आपके इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। डॉलर में देखिए अगर गिरावट है तो आपका कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी थोड़ा सा स्ट्रांग फील कर सकती है। तो ये भी एक पॉजिटिव अलर्ट है आपके लिए, ग्रीन सिग्नल है कि मार्केट में देखिए आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पे देखेंगे डाउ फ्यूचर 394 पॉइंट पॉजिटिव है, टेक फ्यूचर देखेंगे 168 पॉइंट पॉजिटिव है। तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि कल ग्रीन में खुलेंगे, और सेंटीमेंट्स देखिए मार्केट के पॉजिटिव आपको कल देखने को मिल सकते हैं थोड़े से। तो इसलिए कॉशियस रहिएगा, प्रॉपर तरीके से लेवल पे फोकस करिएगा, उन्हीं पे आपको वर्क करना है कल के दिन। फिर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे डाउ जोन्स 394 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक देखेंगे 168 पॉइंट पॉजिटिव है, निकाई देखेंगे कम से कम 396 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक देखेंगे 153 पॉइंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे तो आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा है। तो इंडियन मार्केट भी देखिए इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रॉपर आपका ओपनिंग भी करेगा और उसके बाद आपका डायरेक्शन भी दे सकता है। तो प्रॉपर तरीके से आपको फोकस करना है इन चीजों पर। फिर क्रिप्टो मार्केट में देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, मिक्स सेंटीमेंट्स हैं। तो आपको फोकस करना, अगर हम बिग गैप अप खुल जा रहे हैं तो क्विक मोमेंटम को ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो मार्केट साइडवेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर सोच समझ के मार्केट में वर्क करिएगा कल के दिन भी, क्योंकि मार्केट अगर बिग गैप अप खुलेगा तो क्विक मोमेंटम को अगर 10 से 15 मिनट में आपने कैप्चर कर लिया सो फॉर गुड है, नहीं तो फिर मार्केट साइडवेज के भी चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देखिए यहाँ पे कोई खास तेजी या कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। बिटकॉइन देखेंगे फ्लैट है, इथेरियम देखेंगे पूरी तरह से फ्लैट है, कैल्डानो 2% 2.5% डाउन है, सोलाना देखेंगे 1% डाउन है, डोजकॉइन 4% डाउन है। तो क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से देखिए एकदम कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट आपको इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। फिर दूसरा ग्रीन सिग्नल, सबसे बड़ा सिग्नल देखिए है बॉन्ड मार्केट। यूएस का बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो 3% की गिरावट दिया है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 3% डाउन है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.5%, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3% डाउन है। यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में देखिए बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है 3%, 2.5 से 3% की। तो ये ग्रीन सिग्नल है, आपको मार्केट में स्ट्रेंथ मिल सकती है कल के दिन। अगर कोई भी अपडेट देखिए नहीं आती है चाइना की तरफ से या यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो कल मार्केट में स्ट्रेंथ आपको जरूर मिलेगी। बाय ऑन डिप करके चलना है आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि डॉलर देखिए पूरी तरह से डाउन है, बॉन्ड मार्केट सपोर्ट में है, और खास इंडिकेशन देखिए क्रिप्टो बाजार की तरफ से नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको कल 60
50% पॉजिटिव सिनेरियो मिल सकता है बाजार के अंदर। फिर यहाँ पे एडीआर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.54% पॉजिटिव है। रिलायंस का जीडीआर देखेंगे 1.79% पॉजिटिव है। और ये सिनेरियो आपने देखिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा, रिलायंस ने भी सपोर्ट किया, एचडीएफसी बैंक ने भी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से निफ्टी होल्ड किया है ऊपर के लेवल्स पे। तो यहाँ पे कल भी आपको फोकस करना है। अगर गैप अप के साथ ये लेवल देखिए होल्ड होते हैं निफ्टी बैंक में भी, तो आपको इंडेक्स के अंदर निफ्टी और निफ्टी बैंक में भी अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो प्रॉपर तरीके से हमारी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी वर्क करने वाली है, तो फोकस जरूर कीजिएगा। कल के लिए लेवल्स बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि विदाउट लेवल अगर आप वर्क करोगे तो मार्केट में ट्रैपिंग के सबसे ज्यादा चांसेस बनेंगे। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नोट करिए 51,080 का पहला रेजिस्टेंस है। अगर किसी वजह से हम गैप अप होते हैं या तो 080 के पास होंगे या 180 के पास मार्केट खुल सकता है। निफ्टी बैंक अगर 180 के पास खुल जाता है या 180 या 200 के पास खुल जाता है, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी प्रॉफिट बुकिंग आने की, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट पहुंचने के बाद प्रॉफिट बुकिंग लेगा, नीचे की तरफ आएगा, देन उसके बाद फिर से देखिए ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर 180 का लेवल सस्टेन होता है तो आपको दूसरा जो टारगेट मिलेगा निफ्टी बैंक में वो 285 का 51,285। अगर ये भी सस्टेन हो गया 385, 51,500 और 600 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक में कल मिल सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे, पहला सपोर्ट है 880 का निफ्टी बैंक में 50,880। अगर ये टूटेगा तो 760 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। 760 भी अगर ब्रेक करता है निफ्टी बैंक तो 670, 580, 480 तक का लेवल्स नीचे मिल सकते हैं आपको निफ्टी बैंक में। तो प्रॉपर फोकस कर लीजिए इन चीजों पे। सेंसेक्स की बात करेंगे तो दोस्तों सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, बड़ा मोमेंटम मिलेगा मॉर्निंग में आपको, तो इसको मिस बिल्कुल मत कीजिए। प्रॉपर एक्टिव रहिएगा 9:15 से 9:45 के बीच में। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखिए 75,460 का है, हो सकता है हम लोग यहीं पे खुले 75,460 के पास। अगर सेंसेक्स खुलता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। तो क्विक स्कैल्प करेंगे 10 से 15 मिनट में तो आपको डाउन साइड की तरफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, फोकस कीजिएगा। लेकिन अगर ये लेवल 20 मिनट तक निफ्टी सेंसेक्स सस्टेन करता है 560 का 460 का, तो आपको 75, 600, 740 और 880 तक के पास सेंसेक्स भागता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो पहला सपोर्ट है 75,070 का, ये टूटेगा तो आपको 74,880 का लेवल मिलेगा। अगर ये भी टूटता है फिर 680, 540 और 280 तक का नीचे गिर सकता है सेंसेक्स। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 920 का, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, हो सकता है निफ्टी 920 के पास खुले। अगर ये लेवल सस्टेन हो गया तो फिर आपको दूसरा टारगेट 23,040 का मिलेगा, हो सकता है 23,040 के पास भी खुल जाए। अगर यहां पे खुलते हैं तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा आपके लिए, क्योंकि मार्केट वन टाइम में 23,000 का लेवल क्रॉस नहीं करने वाला। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्विक स्कैल्प करेंगे डाउन साइड की तरफ तो अच्छे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन 23,040 सस्टेन होने के बाद निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। 23,140 का लेवल, 23,220, 23,300 तक का भागता हुआ मिलेगा निफ्टी आपको। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे 22,760 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो 660, 560 और 450 तक के लेवल्स आपको 450 और 350 तक के लेवल्स निफ्टी के अंदर जरूर मिलेंगे। तो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल से मैंने आपको निफ्टी के बता दिए हैं, क्लियरिटी के साथ एक एक पॉइंट मैंने बता दिया है किस डायरेक्शन में आपको प्रॉपर वर्क करना है। कोशिश करिए 9:15 से 10 बजे के बीच में प्रॉफिट बना लीजिए, 2 ट्रेड करिए, डिसिप्लिन के साथ करिए और अपने सेटअप को क्लोज कर दीजिए। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करेंगे, पूरा दिन मार्केट पे बैठेंगे तो कभी भी मार्केट से बनाया हुआ प्रॉफिट आप अपने घर नहीं ले जा पाओगे। इस चीज को ध्यान रखिए, डिसिप्लिन किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में देखिए बहुत जरूरी होता है। तो इन चीजों को जितनी जल्दी सीखोगे आप उतनी जल्दी स्टॉक मार्केट में खासतौर से ऑप्शंस के अंदर आप देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो फोकस जरूर कीजिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको टाइम टू टाइम देखिए ऐसे ही बेस्ट प्रेडिक्शन, एनालिसिस, स्ट्रेटजीज मिलती रहे। थैंक यू सो मच।